रेसिपी करिस किचन में आज एक ऐसी रेसिपी बन रही है जिसके बाद आप चिकन और गोश्त के पुलाव और बिरयानी को भूल जाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखिएगा और रेसिपी करिस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने आधा कप ऑयल लेना है, उसके अंदर 2 अदद हरे प्याज चॉप्ड करके शामिल कर देने हैं। इंस्टेंट सी रेसिपी है जो घंटों आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने साबित गरम मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर डाल देना है और साथ ही आपने पका लेना है प्याज़ों के 1 से 2 मिनट आप इसको पकाएंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट ये दे सकते हैं ताकि अच्छे से भुन जाए आपका मसाला। सो आपने जो मसाला यानी जो गरम मसाला है उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, अच्छे से रोस्ट हो जाए तो बस ये दे सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजरेंगे तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें काट कर अच्छा तीखी हों तो कम इस्तेमाल कीजिएगा, अगर थोड़ी नॉर्मल बड़ी साइज़ की हो ना तो थोड़ी कम होती हैं तीखी। सो आप जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में आलू शामिल करने हैं। आलू कट कर लिए थे मैंने, 3 अदद आलू लिए, उनको बड़े साइज़ में कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया। उसके बाद पहले इनको काट के फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से काटने के बाद अच्छे से धोकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। अच्छे से इसको पकाएंगे प्याज़ों के साथ ताकि जो है थोड़ी सी ये दे सकते हैं क्रिस्पी हो जाए। तो बस आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। जैसे ही थोड़ा भूनेंगे उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अच्छा, टमाटर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो हैं वो इस तरह से स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर भी शामिल कर दिए और अब आपने टमाटर पहले आपने शामिल नहीं किए, अब आप शामिल करेंगे क्योंकि आलू थोड़े गलने में टाइम लगाते हैं। तो अब आपने टमाटर को शामिल किया और थोड़ी सी इसकी भुनाई कर दी। अच्छा, भुनाई करेंगे जब तक कि थोड़े टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप से भी कम पानी डालिएगा। पानी डाल के बस इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। पानी भी ड्राई हो जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे, आलू भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, फुली डन नहीं करने। फिर इसके बाद जैसे ही थोड़े सॉफ्ट हों आपने इसके अंदर कुटी हुई जो है वो काली मिर्च हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून ऐड करनी है। साथ में गरम मसाला पिसा हुआ भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है, 1 छोटी चाय का चम्मच। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी सी, आपने इसके अंदर आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर और साथ में नमक हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। चावल है इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है इसलिए आप चख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ। टमाटर देख सकते हैं अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके थे और आलू भी तकरीबन तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 70% डन हो चुके हैं। बस आपने इसको अच्छे से भूनना है, मसाले को पकने दीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से डन हो चुका था, तभी मैंने इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट पकाया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेने हैं तकरीबन ये 1.5 गिलास चावल है, 1 एंड हाफ कप आपने राइस लेना है और उसको अच्छे से आपने धोकर वॉश करके पानी से और उसके बाद पहले भिगो कर 30 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद धोकर आपने इसके अंदर शामिल कर देने चावलों को। अच्छा, चावलों को शामिल करेंगे, बस इंस्टेंट आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। और उसके बाद क्योंकि रमज़ान की से रिलेटेड ये रेसिपी लेकर आई हूँ, तो रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि आप घंटों जो है वो तह लगाएँ या बिरयानी बनाएँ। तो इंस्टेंट सी रेसिपी झटपट से बन जाएगी, हर रोज़ एक नई रेसिपी का इंतज़ार रहता है, तो ये रेसिपी भी रमज़ान से रिलेटेड है। बस इसके अंदर पानी शामिल करना है, 1.5 गिलास चावल थे उसके अंदर तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की और पानी ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। जैसे थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थोड़े से बॉयल किए हुए जो है मैंने इस तरह से कट कर लिया था, दरमियान से हाफ़ कर लिया था अंडों को। अंडे शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन आज की रेसिपी में अंडे मस्ट हैं क्योंकि अंडे जो हैं अंडों से रिलेटेड ये मज़ेदार सा पुलाव है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डालेंगे, थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर डालने के बाद थोड़ी सी आप इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो थोड़ी चॉप की वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और बस जी, अब आपने इसे क्या करना है, इस तरह से चाहें तो अब आप इस पे थोड़ा-थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के दम दे देना है। 10 मिनट का दम देंगे और 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने दम को इस तरह से ढक्कन हटाया और ये देख सकते हैं गरम-गरम मज़ेदार से ये चावल रेडी हैं। एक-एक चावल के जो दाना है उसके अंदर आपको जायका महसूस होगा, इतने लज़ीज़ इतने मज़ेदार बने हैं। खिले-खिले चावल आप भी बना सकते हैं। वो लोग जो पहली दफ़ा बना रहे हो चावल, चाहे स्टूडेंट हैं या पहली दफ़ा बनाने जा रहे हैं, वो भी बना लेंगे। इंस्टेंट सी झटपट सी बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। सो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और रमज़ान में डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ जो है मैं लेकर आती रहूँगी ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के साथ डिफरेंट चीज़ें बना सकें। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे।
सो अजीब मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी है। इसे ना सिर्फ आप संडे पे, वीकेंड में बना सकते हैं, बल्कि रमज़ान के दिनों में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक कर लीजिएगा रेसिपी को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़े-मज़े की वीडियोज़ को आप डेली देख सकें और एंजॉय कर सकें, चाहे वो रमज़ान से रिलेटेड हो, सर्दियों से रिलेटेड हो। सो गाइस, आपने इसको हरी चटनी के साथ, साथ में कुकम्बर के रायते के साथ, यानी खीरे वाले रायते के साथ, प्याज के रायते के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बस अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।